बच्चों, आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि बैलेंस डाइट क्या होती है, क्योंकि बैलेंस डाइट नहीं रहेगी तभी अंडर न्यूट्रिशन का टॉपिक आएगा। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सफिशिएंट मात्रा में बच्चों को, ह्यूमन बीइंग को, सभी को मिलना चाहिए। यदि बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, मतलब जितनी प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स मिलने चाहिए बॉडी को, उतने अगर नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है कि हम अंडर न्यूट्रिशन है या माल न्यूट्रिशन है। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम लेस क्वांटिटी ऑफ फूड ले रहे हैं, फूड की मात्रा जो होती है वो बहुत कम मिल रही है, और फूड की मात्रा कम मिलेगी तो धीरे धीरे हमारा बॉडी वेट भी कम होगा, मेंटल डेवलपमेंट कम हो जाएगा, और हरासमेंट भी होगा, थकान महसूस होगी। और साथ साथ इसका रीज़न क्या बनता है कि हम लेस क्वांटिटी ऑफ फूड क्यों लेते हैं, क्या हमारी मजबूरी है या शौक है, तो किस आधार पर हम लेस अमाउंट ऑफ फूड लेते हैं। एक तो रीज़न हो सकता है इसकी पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी। अगर हम गरीबी में हैं तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड को नहीं ले पाएंगे। उसका रीज़न हमें बार बार दवाइयों में पैसे खर्च करना पड़ेगा, अन्य समस्याएं साथ में रहेंगी, जिसके कारण हम कंप्लीट डाइट नहीं ले पाते हैं। दूसरा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फूड, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, वो भी उसी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी घटती चली जाएगी, यानी आप पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ले पाएंगे। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ में कुछ ऐसे आते हैं कि एक रीज़न और हो सकता है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होती है। नेचुरल कैलेमिटीज़ का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। प्राकृतिक आपदा कैसे आती है? प्राकृतिक आपदा में हो सकता है कि ड्राउट, सूखा पड़ गया हो, अगर सूखा पड़ गया है तो भी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ले पाएंगे। एक हमारे साथ गरीबी जुड़ी हुई है, दूसरे क्या है कि उसमें हम रेट इतना हाई होता चला जाएगा सामान का, तो तब पर भी हमारे लिए खरीदना मजबूरी हो जाएगा, हम खरीद नहीं पाएंगे पर्याप्त मात्रा में। और दूसरी चीज़ ये होती है फ्लड, बाढ़ आ जाती है, तभी संपत्ति का नुकसान हो जाता है, और उसमें भी हम अधिक मात्रा में खरीदारी नहीं कर सकते हैं, या अपने सामानों को कहीं उठा करके रखते हैं, घर में पानी घुस गया है, जो बचा हुआ सामान भी है वो भी खराब हो जाता है। तो इस तरह से हमारे साथ समस्या जुड़ जाती है। तो ये कंडीशन होती है अंडर न्यूट्रिशन की। अंडर न्यूट्रिशन के कारण ही माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण में सफिशिएंट फूड तो होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो होती है, हमें कितने मिनरल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन और फैट चाहिए, उसकी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है। पर्याप्त मात्रा में जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो पूरी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हम माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। विशेष करके बच्चों में देखा जाता है कि अगर हम केयर न करें उनको तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन का शिकार क्या हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? उसका कारण होता है तो केयरलेसनेस होती है, लापरवाही होती है, बच्चों को छोड़ देते हैं। जैसे लेबर यूनिट कम्युनिटी हो गई तो वो क्या करेंगे, बच्चों को छोड़ देंगे, खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, आपने खाने के लिए कुछ दिया, हाथ में मिट्टी लगी हुई है, बैक्टीरिया है, तो इस तरह से कुछ लगे होते हैं जिनके कारण बच्चे उठाकर उसी हाथ से खा लेते हैं, और खाने के बाद वो डिजीज काज करती है आगे जाकर के। तो इस वजह से भी एक होता है कि केयरलेस होता है। और दूसरा होता है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षित ना होना, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है, जिसके कारण कि ये उस तरह से रख रखाव देखभाल बच्चों की नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाने के बाद अब समस्या ये आती है कि ये कुपोषित व्यक्ति, कुपोषित बच्चे कहीं आगे चल करके उनका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, और मानसिक विकास रुक जाने के कारण वो सही से आगे विकास नहीं कर पाते। मानसिक विकास, शारीरिक विकास जो होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में वो नहीं हो पाता है, जिसका कारण हो भी सकता है कि वो मेंटल डिसेबिलिटी हो जाए, या फिर विकलांगता भी आ सकती है, ऐसी भी समस्याएं आ सकती हैं। दोनों, चाहे वो अंडर न्यूट्रिशन हो चाहे माल न्यूट्रिशन हो, दोनों के साथ ये क्या करते हैं, ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं। ग्रोथ हमारी अवरुद्ध होती है, बच्चे की ग्रोथ अवरुद्ध होगी, मेंटल डिसऑर्डर आ सकता है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसे विकलांगता कह सकते हैं,
तो इसका रीज़न क्या होता है, ये सब जैसे ही आना शुरू करेंगे व्यक्ति बीमार होने लगेगा, बच्चों में बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो कुल मिलाकर के हमारा कहना यह है कि आप बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसको सावधानी बरतें कि इस तरह से माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन में ना आए। अपने मम्मी पापा को भी सजेस्ट करें, बताएं कि अच्छे से इसका सेवन करना कैसे किया जाता है और उसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया करें। तो इन चीज़ों के लिए आज इस वीडियो में बस इतना ही देखें।